वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 15 फरवरी 2022 और 15 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक शेयर कर देना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप इसकी PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम पर जाके आप प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप इसकी PDF है डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थी जो PDF है ये टेलीग्राम है वो ज्वाइन कीजिए आप, क्योंकि टेलीग्राम पर हम जो भी कोई सूचना है नोटिफिकेशन आता है तो आपको टेलीग्राम पर मिलता है और शाम को इसकी क्विज मिलती है और क्विज मिलने के बाद आपको इसकी PDF है उपलब्ध होती है। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। बड़ा ही शानदार आने वाला एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन आपके लिए सीधे सीधे एग्जाम में टपक सकता है। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के 31 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। तो अभी ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार आया है कि 31 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे टॉप पर पहुंच चुका है सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान। कौन सा पहुंच चुका है? राजस्थान है जो सौर ऊर्जा उत्पादन में टॉप पे पहुंच चुका है। कब? 31 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार। और जो सुबह आपको 8 बजे मिलती है नानक क्लासेज पर राजस्थान करंट अफेयर्स पर, उस पर ये क्वेश्चन आपको पूरे तथ्य के साथ आपको बताया भी गया होगा। मुख्य तथ्य देखो, सौर ऊर्जा में राजस्थान में देश में पहले पायदान पर आ चुका है राजस्थान, और इसमें राजस्थान 10,506 मेगावाट सोलर बिजली पैदा करके पूरे देश में टॉप पर आ चुका है। कौन सा? राजस्थान। अगर राजस्थान में मैं बात करूं तो टॉप पे है जोधपुर जिला। इस रिपोर्ट के अनुसार 7534 मेगावाट क्षमता के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पे है और 6309 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात तीसरे स्थान पे स्थित है। तो गुजरात तीसरे स्थान पे आ गया और राजस्थान दूसरे पर, ये राजस्थान पहले पर, कर्नाटक है दूसरे पर और गुजरात है तीसरे स्थान पे। और जो राजस्थान में मैं बात करूं तो जोधपुर जिला है वो सबसे ज़्यादा सौर उत्पादन में शीर्ष पर है। और अभी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में टॉप पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे किया है? बिहार राज्य में क्या है? नितिन गडकरी है हमारे परिवहन मंत्री, उन्होंने क्या है गंगा नदी पर क्या है सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? बिहार में। मुख्य तथ्य देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे से रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? गंगा नदी पर किया गया है। और बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण भी किया गया है और ये NH 333B पर है, गंगा नदी पर, बिहार के मुंगेर क्षेत्र पर। और अभी नितिन गडकरी ने इस पुल का उद्घाटन किया है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक ये PDF नहीं खरीदी है, पूरे जनवरी मंथ की है पूरे तथ्य के साथ, और ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे पेटीएम, गूगल पे और ये गूगल पे फ़ोनपे की सुविधा है, तो इससे आपको इसके माध्यम से खरीद सकते हो। मात्र आपको 10 रुपये पे करने हैं और यही नंबर है, इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये PDF आप प्राप्त कर सकते हो और आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इसमें योजनाएं, पुरस्कार, खेल सभी आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए ये PDF है और रामबाण साबित होगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीजिंग विंटर गेम्स में उतरे भारत के एकमात्र एथलीट है आरिफ खान ने जायंट स्लालोम स्पर्धा में कौन से स्थान पे रहे हैं? तो ये रहे हैं 45वें स्थान पे। कौन से रहे हैं? 45वें स्थान पे रहे हैं। ये भारत के एकमात्र एथलीट आरिफ खान है। इन्होंने क्या है अभी बीजिंग यानी कि चाइना में विंटर गेम्स हो रहे हैं, उसमें क्या है जॉइंट स्लालोम स्पर्धा में 45वां स्थान हासिल किया है। मुख्य तथ्य देखो, बीजिंग विंटर गेम्स में उतरे भारत के एकमात्र एथलीट आरिफ खान ने जॉइंट स्लालोम स्पर्धा में रेस पूरी की और भी 45वें स्थान पे रहे हैं। और इस स्पर्धा में देखो स्विट्जरलैंड के मार्को है
और ओडमेटेट ने क्या है, इसने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? स्विट्जरलैंड के मार्को ओडेरमोट ने, और स्लोवाकिया के जेन क्रोजेक ने रजत, और फ्रांस के माथेउ फेवर ने कांस्य पदक जीता है। तो स्वर्ण आपको याद रखना है, ओडेरमेट और स्लोवाकिया के जेन क्रोजेस ने रजत और फ्रांस के माथेउ फेवर ने कांस्य पदक जीता है। और भारत के एकमात्र एथलीट है आरिफ खान, उन्होंने 45वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया है? कि हाल ही में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उन्होंने राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। मुख्य तथ्य देखो, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के मालाबार हिल स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। इससे पहले दरबार हॉल का उद्घाटन 8 दिसंबर 2021 को निर्धारित किया गया था। अब आपको पता ही है 8 दिसंबर आपको तारीख है जो याद रहनी चाहिए, क्योंकि 8 दिसंबर को हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो चुका था, और इसी वजह से इनको क्या है, ये जो राजभवन दरबार हॉल है ना, इसका उद्घाटन होना था उस दिन, लेकिन उनका निधन होने के पश्चात इसको स्थगित कर दिया गया, और अब इसका क्या है, उद्घाटन किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया है। अब ये होता क्या है, जो भी हमारे राज्यपाल मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनको इसमें क्या है, शपथ दिलाई जाती है दरबार हॉल में। तो अभी 8 दिसंबर भी आपको डेट याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कृषि नेटवर्क ऐप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो बनाया है पंकज त्रिपाठी को। किसको बनाया है? पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क ऐप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक देखो अक्षय कुमार कहाँ के बने हैं? तो ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। मुख्य तथ्य देखो, एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाले कलिटिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अभी कृषक नेटवर्क चलाने वाली कंपनी जो लिमिटेड है, उनको क्या है, पंकज त्रिपाठी को क्या अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ESPN क्रिकइंफो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 जीता है? तो ये अपने भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन? ऋषभ पंत। इन्होंने क्या है, अभी ESPN क्रिकइंफो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 जीता है। मुख्य तथ्य देखो, ESPN क्रिकइंफो अवार्ड के 15वें संस्करण में भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन बनाकर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार ये जीता है। किसने? ऋषभ पंत ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कौन है जिन्होंने क्या अभी कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो वो की है महाराष्ट्र के हैं स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने क्या है, कैंसर से बचाव करने के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। मुख्य तथ्य देखो, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए क्या है कि रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस वे की शुरू की जाएगी। तो ये एक्सप्रेस वे बहुत ही एक बड़ी मशीन है, इसके द्वारा क्या है, अभी कैंसर की रोकथाम के लिए ये योजना जो है एक्सप्रेस वे शुरू की जाएगी। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस ने सैन्य रणक्षेत्रम नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो ये किया है भारतीय सेना ने। किसने किया है? भारतीय सेना ने अभी सैन्य रणक्षेत्रम नाम से एक हैकाथॉन का आयोजन किया है। मुख्य तथ्य देखो, भारतीय सेना ने सैन्य रणक्षेत्रम नाम से एक अपनी तरह का पहला हैकाथॉन आयोजित किया है। और यह आयोजन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से सैन्य रणक्षेत्रम के नाम से 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इसको आयोजित किया गया था। 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 इसको आयोजित किया गया। और ये भारतीय सेना ने सैन्य रणक्षेत्रम नाम से एक हैकाथॉन का आयोजित इसको किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एंटी स्मगलिंग क्या है? स्मगलिंग डे, एंटी स्मगलिंग डे 2022 शुरू करने की पहल किसने की है? तो ये की है फिक्की ने। किसने की है? अभी फिक्की ने क्या है, एंटी स्मगलिंग डे 2022 शुरू करने की पहल
शुरू की है। मुख्य तथ्य देखो, अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति ने तस्करी विरोधी दिवस शुरू करने की पहल की है। वो इंग्लिश में नाम था और हिंदी में नाम क्या इसका, तस्करी विरोधी दिवस शुरू करने की पहल की है, जिसे हर साल 11 फरवरी को चिन्हित किया जाता है और 11 फरवरी को ये बनाया जाता है तस्करी विरोधी दिवस। पहला तस्करी विरोधी दिवस 11 फरवरी 2022 को बनाया गया है और ये अब की बार ही पहली बार बनाया गया है, एंटी स्मगलिंग डे 2022। अब आगे देखो, फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। और फिक्की के महासचिव कौन है? अरुण चावला। तो ये फिक्की है और अब की पहली तस्करी विरोधी दिवस है वो 11 फरवरी 2022 को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में योजना किसने प्रारंभ की है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में स्माइल योजना किसने प्रारंभ की है? ये की है वीरेंद्र कुमार ने। किसने की है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र कुमार। इन्होंने क्या है? स्माइल योजना प्रारंभ की है। मुख्य तथ्य देखो, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल नामक केंद्रीय योजना शुरू की है और ये ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की गई है। किसके लिए? एक तो भिखारियों के लिए और एक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्माइल योजना है जो शुरू की गई है। कौन? अपने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अनुसार क्या है? स्माइल योजना का शुभारंभ किया गया है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो कि हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है? तो इसका आंसर था मुंबई। कौन सा है? मुंबई है कि दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है। और 10वें नंबर पे कौन सा था? बेंगलुरु। कौन सा था? बेंगलुरु था 10वें नंबर पे और 5वें नंबर पे पहुंच चुका है मुंबई। बड़े ही शानदार जवाब दिए थे सभी विद्यार्थियों को, हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसको मिला है? 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसको मिला है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब सभी जो विद्यार्थी हैं वो ये क्वेश्चन मैं देता हूँ ना, क्वेश्चन फॉर यू, इसका जवाब तो आप सारे विद्यार्थी देते हो, तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो यस्टरडे डोज है इसका जवाब लगभग एक विद्यार्थियों का जवाब होता है। तो सारे विद्यार्थी इसका भी पाँचों क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, इसी का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में दिया करो। अब रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट मैकिले। कौन सी है? माउंट मैकिले। लेकिन अब की बार जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें ये माउंट मैकिले ऑप्शन नहीं था। कौन सा था? माउंट एल्ब्रूट। कौन सा था? माउंट एल्ब्रूट ऑप्शन था उसमें, लेकिन वो भी उसमें सही माना गया। लेकिन वो माउंट मैकिले भी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्वेश्चन है जो ऑप्शन के आधार पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन है और कौन सा इसमें नहीं है। लेकिन रॉकी पर्वत है वो सर्वोच्च चोटी कौन सी है उसकी? माउंट मैकिले। लेकिन वीडियो का एग्जाम में कौन सा माना गया? माउंट एल्ब्रट, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में माउंट मैकिले ऑप्शन में नहीं था। और ये कहाँ पे है रॉकी पर्वत? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आगे है अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो ये है तुर्की में। कहाँ पे है? अनातोलिया का पठार है तुर्की। और तुर्की कहाँ पे आता है पता है? तो ये आता है आधा तो एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में, और आधा है यूरोप महाद्वीप में आता है। ध्यान रखना, आधा तो एशिया महाद्वीप में और आधा आता है यूरोप महाद्वीप में। और दीर्घ ज्वार किस तिथि को आते हैं? तो दीर्घ ज्वार आते हैं पूर्णिमा व अमावस्या दोनों को। कब आते हैं? पूर्णिमा व अमावस्या दोनों को आते हैं। आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है चिली में। यहाँ पे है आटाकामा जो मरुस्थल है वो चिली है। और चिली में कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है, चिली में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो वो गोबी है मरुस्थल मंगोलिया व चाइना में। कहाँ पे है? मंगोलिया व चाइना में है। और आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नहीं, ये सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में है, सॉरी। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा मरुस्थल है और ये कहाँ पे है? अफ्रीका में स्थित है। अब नेक्स्ट देखो हमारी क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? और इससे आगे है और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी जो भी विद्यार्थी हैं वो
क्वेश्चन फॉर यू मैं लेके आता हूँ, उसका जवाब लगभग सभी विद्यार्थी देते हैं, लेकिन ये 5 क्वेश्चन हैं जो वीडियो के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिया करो, पूरे तथ्य के साथ बड़े ही शानदार तरीके से जवाब दिया करो, ताकि आपको तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो ये था हमारा वीडियो लाइक शेयर कर देना। और PDF आपको इसके टेलीग्राम पर शाम को क्विज मिलती है 9 बजे हमारी, और 9 बजे क्विज मिलने के बाद आपको इसकी PDF उपलब्ध होती है। तो आज से हम आगे स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो भारत के भूगोल से संबंधित आज हम टॉपिक है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज शाम आपको मिलेगा भारत के भूगोल से संबंधित पहला टॉपिक मिलेगा। तो जो इस विद्यार्थी ने अब तक ये हमारी PDF नहीं खरीदी है, तो ये मेरा WhatsApp नंबर है, इसके माध्यम से आप ये 10 रुपये आपको पे करने हैं, तो आप PDF ये खरीद सकते हो। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और डेली आपको इंडिया करंट के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।